पेंशन में सीधे 157% इजाफा होगा, यानी न्यूनतम पेंशन पाने वालों को सीधे 9,000 रुपए महीना मिलेंगे। सरकार जिसमें आखिरी बेसिक सैलरी की 50% बराबर गारंटीड पेंशन मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट, जो अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं। तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। EPFO पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए के लिए चेतावनी, सरकार का अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट में बताया जा रहा है, सेवानिवृत्ति प्रबंधक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को 2014 से लागू नियमों के अनुसार 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। जो मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर को राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी अभी हाल फिलहाल जो 7,500 रुपये प्रतिमाह करने के सहित विभिन्न जैसे लाभों की मांग की जा रही है। जो बताया जा रहा है कि EPS 95 EPS स्कीम एक बार में 333% बढ़ने वाली है। पेंशन EPFO में योगदान देने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की पेंशन में एक बार 333% बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की EPS पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये बेसिक सैलरी तय किया। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीने से ज्यादा भी है तो भी आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर ही होगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारक है, अब जल्दी कर्मचारी पेंशन योजना इस वेतन सीमा को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारी की EPS पेंशन की गणना आखिर सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि EPS पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि EPF में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी होने के पर 2 साल का वेटेज भी मिलता है। अगर सीमा हटने का फैसला हो जाता है तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, आइए समझते हैं। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कहीं काम कर रहा है, अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो अब उसकी EPS पेंशन 15,000 रुपये कैलकुलेट होती है, चाहे वो 20,000 रुपये बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के अनुसार कर्मचारी को 14 साल पूरे करने के बाद 2 जून 2030 के करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कर्मचारी पेंशन योजना कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेवा इतिहास इंटू 15,000 भाग 70, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। EPS स्कीम में एक बार 333% बढ़ने वाली है पेंशन। उदाहरण से समझें, EPS 95 पेंशन फंड, मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन बेसिक सैलरी प्लस DA 20,000 रुपये है। EPS पेंशन फॉर्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 15,000 रुपये होगी। तो 4,000 इस प्रकार जो 20,000 इंटू 14 भाग 70 4,000 रुपये। इसी तरह जितना ज्यादा होगा वेतन उसे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों की पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 300% तक बढ़ सकती है। मान लीजिए कोई कर्मचारी 33 साल से काम कर रहा है, उसकी आखिरी बेसिक वेतन 50,000 रुपये। मौजूदा व्यवस्था के तहत EPS पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर की जाती है। तो इस तरह से फॉर्मूला 33 साल प्लस 2 35 साल हो चुका तो 70, इस प्रकार 15,000 फॉर्मूले के तहत उन्हें सिर्फ 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम पेंशन, लेकिन पेंशन सीलिंग हटने के बाद आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन जोड़ी जाए तो कर्मचारी पेंशन स्कीम में उन्हें 25,000 रुपये से पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल प्लस 2 35 तो 25,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, EPS पेंशन स्कीम में एक बार 333% की बढ़ोतरी होने जा रही है। EPFO में नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी करते हुए लगातार PF में योगदान देता है तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह उसने 33 साल की सेवा पूरी कर ली तो, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना की गणना 35 साल के हिसाब से की जाती है। ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी का वेतन 333% बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम EPS 95 पेंशन धारक के लिए बहुत खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं।
और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।